हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति लेकर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। संगिनी में आज का दिन है आपकी ब्यूटी के नाम, क्योंकि आज सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से हेयर सीरम के बारे में, और उसके बाद आपकी क्वेरीज के सोल्यूशन जानेंगे हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से, और आखिर में आपके लिए लेकर आएंगे कुछ खास ब्यूटी मेकओवर टिप्स। तो इससे पहले कि शुरुआत की जाए आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं एक छोटी सी झलक। कई बार ऐसा हो जाता है कि बाल आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है, तो उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप कंडीशनिंग नहीं करिए, आप मास्क का यूज़ ना करिए, बट आपकी जो रफनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सीरम का यूज़ करें। सौंदर्य विशेषज्ञों के मुताबिक सौंदर्य रक्षा के लिए आफ्टर टैनिंग पैक जैसे दही, पपीते या एलोवेरा का पल्प लगाएं। इससे त्वचा की खूबसूरती कायम रहेगी। तो चलिए इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। हमारे हेयर केयर रिजीम की बात करें तो हम अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज करते हैं, अच्छे से अच्छा कंडीशनर यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हेयर सीरम की भी हमारे बालों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्या होता है हेयर सीरम और क्यों होती है इसकी जरूरत, आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट कोमल महेंद्रू जी से। कोमल जी, वेलकम टू आवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया। कोमल जी, आज हम हेयर सीरम के बारे में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि हमारे बालों को हेयर सीरम की जरूरत क्यों पड़ती है। हेयर सीरम काफ़ी चीज़ों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपके बालों में फिज़ है तो उसको कंट्रोल करता है। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। एक बहुत थिनिंग सी एक शीट क्रिएट करता है आपके बालों में, जिससे कि शाइन आती है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमें हेयर सीरम लगाना चाहिए। ओके, तो अगर हम बात करें हेयर टाइप्स की, तो क्या सारे बालों को हेयर सीरम की जरूरत पड़ती है या कुछ स्पेसिफिक हेयर टाइप्स हैं जिनके लिए हेयर सीरम की जरूरत पड़ेगी? मैं तो कहती हूँ हर बालों को हमारे को जैसे एक अच्छा शैम्पू यूज़ होता है या हम लोग कंडीशनर्स यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हेयर सीरम को भी यूज़ करना चाहिए। उसके कुछ फ़ायदे ये हैं। एक चीज़ तो ये रहती है कि आप कभी भी धूप में जाते हैं तो आपके नेचुरल पिगमेंट्स डैमेज होते हैं। उन नेचुरल पिगमेंट्स को एक शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड रहती है, वो उनको हेयर सीरम से मिलती है। इट इज़ काइंड ऑफ अ लैमिनेशन, जैसे कि हम अपने बालों को लैमिनेट करते हैं, एक तरीके से लैमिनेशन है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो जाती है बालों पे, जिसकी वजह से लेकर यूवी लाइट्स पे डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता, आपके हेयर कलर पे डायरेक्ट पिगमेंट्स डैमेज नहीं होते। उसके साथ साथ एक शाइन आती है, फिस कंट्रोल होता है, तो ये हर तरीके के बालों के हिसाब से बेनिफिशियल है। ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि एक कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है। कई बार मैंने देखा है स्टाइलिंग से पहले भी हेयर सीरम का यूज किया जाता है, क्या वो भी इसी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं? बिल्कुल, हीट प्रोटेक्शन सीरम्स आते हैं, जैसे कि आप अभी अपने बालों पे डायरेक्ट कभी भी आयनिंग करते हो, और जनरली लड़कियां आजकल आयनिंग बहुत यूज करते हैं, घर पे भी कर लेती हैं। बट उससे पहले ये नहीं रियलाइज करते कि जब हम डायरेक्ट हीट दे रहे हैं अपने बालों पे, तो हमारा बाल बहुत उसको बहुत फिजी हो रहा है, बहुत डैमेज हो रहा है, उसके एक्चुअल बॉन्ड्स जो हैं वो टूट रहे हैं। उन सब चीज़ों से पहले आप एक हीट प्रोटेक्टिव सीरम का यूज़ करें। उससे क्या होएगा कि आपके बालों पे एक शील्ड, एक लेयर बन जाती है, और डायरेक्ट हीट जो होती है वो उसको आपके बालों पे एक प्रोटेक्शन लेयर की वजह से लेकर डायरेक्ट हीट उस पर इफेक्ट नहीं करती है। ओके, तो जैसा कि आपने पहले भी बताया कि यूवी रेस से बहुत ज़्यादा हमें बचाता है, हमारे बालों को बचाता है सीरम अगर हम यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल की अगर हम बात करें, समर्स आ चुके हैं और ऐसे में बालों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, क्या उस हिसाब से हर बालों में इसको हमें यूज़ करना चाहिए? बिल्कुल, सिलिकॉन बेस्ड सिरम्स आते हैं। देखिए, अब आजकल सिरम्स जो हैं वो कई तरीके के होते हैं, कुछ ऑयल बेस्ड होते हैं, कुछ सिलिकॉन बेस्ड रहते हैं। उसी तरीके से कंडीशनिंग जैसे हम लोग करते हैं, उसी तरीके से लिव इन कंडीशनर्स भी आते हैं। ये भी दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिरम ओनली, बट क्या है कि ये आपके फेस पे एक अच्छा सा लेयर होता है, उसको क्रिएट करता है, जिसमें कि आपको सन से प्रोटेक्शन मिलता है। गर्मियों में स्पेशली हमारे जो नेचुरल कलर डैमेज है वो नहीं होता, जिसके कलर्ड है, केमिकल हेयर्ड है, उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है सीरम लगाने से। ओके, तो जैसे आपने कहा कि प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, तो अगर हम बात करें कितना अमाउंट यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, उस बारे में बताइए। देखिए, एडवाइजेबल तो ये है कि आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू के बाद हल्के सूखे बाल, जैसे हल्के गीले बाल रहते हैं, उसको हल्के से टॉवल टैप करें, और उसके बाद पूरे बालों में अच्छे से आप सीरम को लगा दें। सीरम को आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, आपको अपनी मिड लेंथ से लेकर नीचे टिप्स तक के लगाना है। अच्छे से आप सीरम को स्प्रेड करना चाहते हैं तो कोम से या ब्रश से भी कर सकते हैं, उससे वो इवनली स्प्रेड हो जाता है आपके बालों में। तो उससे क्या रहता है कि व्हेन इट इज इवनली स्प्रेड इन ऑन योर हेयर,
तो उससे एक जनरल सी एक नेचुरल शाइन जनरेट होती है, एक प्रोटेक्शन भी हो जाता है और उससे फिज भी कंट्रोल हो जाता है। ओके, तो क्या अलग अलग हेयर टाइप्स के लिए अलग अलग हेयर सीरम अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल हैं। और आपके जैसे हीट प्रोटेक्शन सीरम्स होते हैं, उसी तरीके से आपके फिस कंट्रोल सीरम्स होते हैं। एक नेचुरल बायोटिक प्रोडक्ट्स आजकल बहुत इन है, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे लोग ज़्यादा जाते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग थिन ऑयल्स का भी यूज़ करते हैं, जिसको हम वाटर के साथ या कोई एक ऐसे जैसे कि डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट कर लेते हैं, या हम लेमन के साथ डाइल्यूट करके उस तरीके से हम उन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक अपना होममेड सीरम भी बना सकते हैं। थिन ऑयल्स क्या होते हैं, जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा थिक नहीं होते, उससे क्या होता है कि आपके बालों में पेनिट्रेशन तो नहीं हो रहा है, बट एक प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है। और भी कुछ फैक्टर्स है जिसमें ये ऑयल्स बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो अगर हम होममेड सीरम बनाना चाहें तो क्या कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, अब मार्केट में आर्गन ऑयल हो गया, जैसे आर्गन ऑयल रहता है, आपको इजीली अवेलेबल है, मोरक्कन ऑयल के नाम से भी है। उसको हम लोग गोल्ड ऑयल कहते हैं। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द हेयर। इट इज़ अ थिन ऑयल। उसी तरीके से अब जैसे ऑलिव ऑयल होता है, अब ऑलिव ऑयल इज़ अ थिकर ऑयल, बट उसका जो बहुत थिन ऑयल भी आता है, उसको आप मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। सैप्रोसॉल हो गया, जिससे कि आपको विटामिन सी ऑयल हो गया, कई तरीके के ऑयल्स को ब्लेंड करके घर का होममेड सीरम बनाया जा सकता है, जिसको आप वाटर पे के साथ मिक्स कर सकते हो। तो उससे एक स्प्रे टाइप का आप अपने बालों में भी कर देते हो, उससे नेचुरल कंडीशनिंग भी आती है, शाइन भी होती है और एक सीरम का वर्क भी रहता है। तो जैसे हम आमतौर पर जो नॉर्मल सीरम्स हमारे पास होते हैं उनको यूज़ करते हैं, वैसे ही इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कलर प्रोटेक्शंस के लिए भी किया जा सकता है। केमिकल से बचने के लिए भी सीरम्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो केमिकल से कैसे बचाता है सीरम? देखिए, क्या होता है कि जब हम अपने बालों में इतने केमिकल्स, आजकल हर जना हाँ। बहुत कलर एक्सपेरिमेंट करता है। काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, जैसे स्ट्रीक्स होते हैं बालों में, फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं, काफ़ी गर्ल्स की कंप्लेन आती है, काफ़ी लेडीज़ की कंप्लेन है, बाल हमारे फिज हो गए हैं, फिजी फील हो रहा है, बाल रफ हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। तो उसके लिए टाइम टू टाइम स्पाज लेने चाहिए। रेगुलर रूटीन पे आप अच्छे कंडीशनर या अपने अच्छे मास्क का यूज़ करिए। और सीरम जो होता है, इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर से कंट्रोल करता है। बाल जिसके लंबे होते हैं, उनके बालों में बड़े टैंगल्स पड़ जाते हैं। सीरम अगर हम अपने बालों में अच्छे से लगाते हैं तो वो टैंगल फ्री भी करता है बालों को ईजिली। तो बहुत सारे फायदे हैं सीरम के। जैसे आपने बताया कोमल जी कि बहुत ज़्यादा फ्रीजी अगर हेयर हैं तो उनको भी कंट्रोल करने के लिए हेयर सीरम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ हेयर क्वालिटीज़ जो होते हैं, टेक्सचर जो होते हैं, वो बहुत थिन हेयर्स होते हैं और बहुत ही सिल्की होते हैं, क्या उसमें भी हेयर सीरम का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, हेयर से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ लोगों के बाल बहुत पतले होते हैं, कुछ लोगों के बाल जो होते हैं वो स्कैल्प तो बहुत ऑयली होती है, बट जो उसकी रूट वो जो होता है टिप्स होती है वो बहुत ड्राई होती है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केमिकल का यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, उनके बालों में एक ड्राइनेस ही फील होती है। काफ़ी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से अलग अलग सीरम्स का जो सिलेक्शन है वो अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके के सीरम्स हैं। तो आपको अपने हेयर टेक्सचर के हिसाब से कौन सा सीरम यूज़ करना है, उसके लिए एक एक्सपर्ट की एडवाइस लें। उसी तरीके से हीट प्रोटेक्शन सीरम्स हैं, अगर आप आयनिंग करते हो या टोंग्स करते हो या डायरेक्ट किसी भी तरीके की हीट अपने बालों पे देते हो, उससे पहले आप एक अच्छे सीरम का यूज़ करते हैं। कुछ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे बाल जो है थोड़े से रफ से हो जाते हैं, फिजी हो जाते हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट सीरम का जो सिलेक्शन है वो अपने बालों के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो किस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं? मान लीजिए अगर हमारे बाल ड्राई हैं तो हमें कैसे सीरम्स इस्तेमाल करना चाहिए, अगर हमारे बाल ऑयली हैं, स्कैल्प ऑयली है, तो कैसे सीरम्स? देखिए, अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं और रफ डैमेज्ड हेयर हैं तो उसमें हम लोग ऑयल बेस्ड सीरम्स जनरली सजेस्ट करते हैं। ऑयल बेस्ड सीरम्स में जैसे थिन ऑयल्स में मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सब चीज़ें अब तो सब इट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड यू गो टू अ प्रोफेशनल, ही विल बी गाइडिंग यू। बट अब कई बार ऐसा हो जाता है कि बाल आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है, तो उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि आप कंडीशनिंग नहीं करिए, आप मास्क का यूज़ ना करिए, बट आपकी जो रफनेस है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सीरम का यूज़ करें। सीरम में भी आप ऑयल बेस्ड सीरम्स ना लेके थोड़े डाइल्यूटेड वाले जो से लिव इन कंडीशनर्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं।
तो जैसा आपने बताया कि हेयर सीरम इन समर्स में एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं अगर हेयर प्रोटेक्शन की बात करें, हेयर केयर की बात करें। इस बारे में इतनी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने दी और अब समय है हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज लेने का। लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कैसे आप भी अपनी क्वेरीज के सोल्यूशन हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से पा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने फीडबैक और अपने सजेशंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है, आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो होंगे आपकी क्वेरीज और हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट के सोल्यूशन। तो कहीं जाइएगा मत, कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। सौंदर्य विशेषज्ञों के मुताबिक सौंदर्य रक्षा के लिए आफ्टर टैनिंग पैक जैसे दही, पपीते या एलोवेरा का पल्प लगाएं। इससे त्वचा की खूबसूरती कायम रहेगी। कितने महफूज थे हम तेरे आंचल के तले, तेरे बगैर तो छाँव में भी पाँव जलते हैं। 9 मई के दिन संगनी में होगा मदर्स डे स्पेशल। अगर आपको देना है अपनी माँ को एक प्यार भरा सलाम तो आप भेजें अपना मैसेज एक फोटोग्राफ के साथ। हमारा पता है facebook/ETV संगनी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन और अब समय है हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज के सोल्यूशन जानने का। तो आइए लेते हैं हमारे आज के दिन की पहली क्वेरी। हमारी पहली क्वेरी भेजी है प्रगति जी ने। इनका कहना है कि इनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली और बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, उनको सॉफ्ट करने के लिए वो क्या कर सकती हैं, आपसे जानना चाहते हैं। प्रगति जी, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टाइलिंग लेना चाहते हैं। अगर आपकी स्टाइलिंग में एक ब्लो ड्राई है, एक आइनिंग है जिसमें स्ट्रेट लुक चाहिए, तो उससे पहले आप अच्छे से शैम्पू करा के जितना भी ऑयल है बालों में से वो वॉश आउट हो। उसके बाद एक अच्छा कंडीशनर लगा के या मास्क का यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छे सीरम से उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। फिर आप स्टाइलिंग कराइए तो उससे फिज कंट्रोल होएगा। डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी फिजी टाइप का या मेसी टाइप का लुक लेना चाहते हैं, ऊपर से नीट लुक देना चाहते हैं, तो नॉर्मल ब्लो ड्राई के साथ आप अपना लुक जनरेट कर सकते हैं। और मेसी स्टाइलिंग के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फिज को कंट्रोल करना पड़ता है। लेते हैं हमारी अगली क्वेरी भेजी है मुस्कान जी ने। इनका कहना है कि इनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो रही है, उसको टाइटन करने के लिए वो क्या कर सकती हैं। स्किन लूजिंग हो रही है तो उसके काफ़ी फैक्टर्स हैं। अगर आपने इंस्टेंटली वेट रिड्यूस किया है तो एक ऑप्शन है। दूसरी चीज़ जो है आपका अगर एजिंग है या अभी हम लोग काफ़ी जो है कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, रेगुलर रूटीन को हमें बिल्कुल फॉलो अप करना चाहिए। जैसे कि क्लेंजिंग अच्छे से करनी चाहिए। फर्मिंग के लिए हम लोगों को स्टेम सेल्स होते हैं, जैसे उनकी क्रीम्स आती हैं, स्टेम सेल क्रीम्स होती हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। रात को सोते वक्त अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद जो टाइटनिंग सीरम, बूस्टर सीरम्स होते हैं, उनका यूज़ करना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप उसका ध्यान रखें तो स्किन में फर्मिंग आती है, टाइटनिंग आती है। हमारी अगली क्वेरी भेजी है दीक्षा जी ने। ये 19 साल की है और इनके राइट चीक पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। डर्मेटोलॉजिस्ट ने इन्हें इनोपील का सजेशन दिया है, क्या इन्हें करवाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला है तो आप डेफिनेटली कराइए। बाकी स्किन लाइटनिंग के लिए कुछ क्रीम्स अवेलेबल है, वो भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि घर पे कुछ देसी नुस्खे हैं, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, नेचुरल वाइटनिंग एजेंट्स हैं। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आप बिल्कुल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के हिसाब से जो वो कह रहे हैं आप वो करवा सकती हैं। अगली क्वेरी भेजी है मिनी जी ने। इनका कहना है कि इनकी स्किन पर रेडनेस हो रही है और इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो उसको सही करने के लिए वो क्या कर सकती हैं। देखिए, रेडनेस से बचने के लिए कूलिंग वाली चीज़ों का यूज़ करें, जैसे क्यूकम्बर का यूज़ गर्मियों में कर सकते हैं। एक आइस पैड लगा सकते हैं अपनी स्किन पे जब कभी भी आपको हीट सी फील होती है स्किन पे, क्योंकि आपकी स्किन में आपने बताया कि एक्ने की भी प्रॉब्लम है, पिंपल्स की भी प्रॉब्लम है, ऑयली होने की वजह से लेकर एक अच्छे आप रेगुलर रूटीन पे एक अच्छे टोनर का यूज़ करिए जिससे कि सूदिंग इफेक्ट लगता है। और एक टाइम टू टाइम अच्छा क्लीन अप लेते रहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। तो कोमल जी, आज हमने जाना कि हेयर सीरम हमारे बालों के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ख़ास तौर पे अगर हम समर्स की बात करें तो उसमें हेयर सीरम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज के सोल्यूशन भी आपने बताया बहुत ही ईजिली। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कैसे आप भी अपने फीडबैक, अपने सजेशंस और अपनी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं। तरीका बहुत ही आसान है, आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कुछ खास ब्यूटी मेकओवर टिप्स लेकर, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। सौंदर्य विशेषज्ञों के मुताबिक सौंदर्य रक्षा के लिए आफ्टर टैनिंग पैक जैसे दही, पपीते या एलोवेरा का पल्प लगाएं। इससे त्वचा की खूबसूरती कायम रहेगी। कितने महफूज थे हम तेरे आंचल के तले, तेरे बगैर तो छाँव में भी पाँव जलते हैं। 9 मई के दिन संगनी में होगा मदर्स डे स्पेशल। अगर आपको देना है अपनी माँ को एक प्यार भरा सलाम, तो आप भेजें अपना मैसेज एक फोटोग्राफ के साथ। हमारा पता है facebook/ETV संगनी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन, और अब समय है कैसे आप अपनी ब्यूटी को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को एक अलग लुक दे सकते हैं, ये जानने का। तो आइए देखते हैं आज ब्यूटी मेकओवर में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। ब्यूटी मेकओवर में आज हम जानेंगे एंटी एजिंग मेकओवर। उम्र के साथ साथ प्रदूषण और सूर्य की किरणों की वजह से त्वचा पर एजिंग का असर दिखने लगता है। आज ब्यूटी मेकओवर में हम लेकर आए हैं एंटी एजिंग मेकओवर, जिसके जरिए आप बनी रहेंगी जवां और खूबसूरत। सनस्क्रीन लगाकर त्वचा को सुरक्षा कवच पहनाने से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिनरल्स और मिल्क बेस एलोवेरा और चंदन युक्त सनस्क्रीन सबसे बढ़िया होते हैं। सनस्क्रीन लगाते समय हमेशा उसकी मात्रा का ध्यान रखें। एक छोटा चम्मच सनस्क्रीन खुले हिस्सों जैसे चेहरा, हाथ पैर और गर्दन पर लगाएं। सौंदर्य विशेषज्ञों के मुताबिक सौंदर्य रक्षा के लिए आफ्टर टैनिंग पैक जैसे दही, पपीते या एलोवेरा का पल्प लगाएं। इससे त्वचा की खूबसूरती कायम रहेगी। अपनी वीकेंड प्लानिंग में एक्सफोलिएशन का प्रोग्राम रखें। स्क्रब करने पर त्वचा से डेड स्किन निकल जाएगी और आप फ्रेश महसूस करेंगी। हर हफ्ते नियमित ऐसा करें तो अपनी उम्र से कुछ साल छोटी लगेंगी। स्क्रब कभी भी 3 से 5 मिनट से ज्यादा ना करें। इससे त्वचा पर मौजूद नेचुरल ऑयल्स निकल जाते हैं और त्वचा ड्राई हो जाती है। जौ का आटा, दूध व शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के बाद हथेली से मलते हुए स्क्रब करें। चेहरा साफ हो जाएगा और चेहरे की मृत कोशिकाएं निकल जाएंगी। ये स्क्रब त्वचा पर निखार लाता है। रूखी त्वचा पर उम्र ज्यादा झलकती है, इसलिए पानी का शरीर और त्वचा में कैसे संतुलन रहे, ये ध्यान में रखना जरूरी है। त्वचा के रूखेपन से दूर रहने के लिए जरूरी है साबुन का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। सैनिटाइजर से हाथ और फेशियल वाइप से चेहरा पोंछना त्वचा के लिए मुफीद है। मॉइस्चराइजर में 3 खास चीजों का होना जरूरी है, जैसे सेरेमाइड्स, ग्लिसरीन और हेलोरोनिक एसिड। इनमें से कोई एक भी चीज मॉइस्चराइजर को प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, मॉइस्चराइजर हमेशा गीली त्वचा पर ही लगाएं, जिससे त्वचा पर ये जल्दी और आसानी से समा सके। एक उम्र में आकर त्वचा की लचक कम हो जाती है, इसलिए ऐसी क्रीम्स लगाने की जरूरत होती है जो त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित कर सके। एंटी रिंकल क्रीम, नाइट क्रीम और स्किन सीरम ऐसे उपाय हैं जो त्वचा को जवा रखते हैं। अगर आप धूप और धूल में ज्यादा देर तक रहती हैं, तो रात को H2O और हेलोरोनिक एसिड युक्त नाइट क्रीम का प्रयोग करें। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो नाइट क्रीम में स्किन सीरम मिक्स करके लगाएं।
तो हमें ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड। आप अपने फीडबैक, अपने सजेशंस और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं और उसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। आपकी संगनी फिर होगी हाजिर ऐसे ही कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ वैल्यूएबल टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट तृप्ति और संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।